मैं शुभम सिंह और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल विद्यार्थी में। तो आज हम क्लास 10th चैप्टर हमारा है 3.2। इसको आज सॉल्व करेंगे कुछ प्रश्नों को। चैप्टर स्टार्ट करने से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप जान लीजिए। बुक्स में दिया है, मुझे क्या बताना, आप देख लीजिए। जैसे कि ये दिया है पेज नंबर 51 में, ये जो यहाँ से टिक लगा है ना, यहाँ से यहाँ तक आपको एकदम रट जाना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये 3.2 में नहीं 3, 4, 5 में भी काम करेगा और आगे भी काम करेगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बड़े बड़े कक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना होगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, मैंने टिक लगा के रखा है, यहाँ से यहाँ तक मैं अपने लिए भी टिक लगा के रखा है, मुझे यहाँ भी याद करना है। मैं तो याद कर चुका हूँ, आप भी यहाँ से यहाँ तक याद कर लीजिए, आपके लिए भी बेटर रहेगा। और ये सबके मान भी मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर आप कोई समीकरण बता रहे हैं, जैसे ये देखिए यहाँ समीकरण दिया है, ये इसका A1 और A2 नहीं जब कट रहा है तो ये ग्राफीय निरूपण से प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो जाती है, और बीजगणितीय रूपन से अगर हल कीजिएगा तो केवल एक हल अद्वितीय हल लिखिएगा। आगे देखिए, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 यानी बराबर है C1/C2 के, तो ये ग्राफीय निरूपण से समपाती रेखा हो जाएगा और ये बीजगणितीय निरूपण से अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। अब आगे आते हैं, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर इक्वल नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये ग्राफीय निरूपण से समांतर रेखाएं हो जाएंगे और ये बीजगणितीय निरूपण से कोई हल नहीं होगा। तो ये कई चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होगी। अब आगे चलते हैं अपने चैप्टर पे। देखिए, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब हमको इसमें ग्राफ का भी जरूरत पड़ेगा। आपको भी ग्राफ है तो आप ग्राफ पे भी बनाइएगा, तो आप खरीद लीजिएगा, कोई ज़्यादा महंगी चीज़ है नहीं, 10-15 रुपये की चीज़ आती है। देखिए, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कि जो कक्षा 10 है उसके ही 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि कक्षा 10 के मतलब लड़का और लड़कियों की कुल संख्या मतलब 10 है, और हमें लड़कों और लड़कियों की एग्जैक्ट संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करके ही हम इसे निकाल पाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा। देखिए, तो पहले मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या x है, ठीक है, हमने लड़कों की संख्या x मान लिया, तथा लड़कियों की संख्या इसे हम y मान लेते हैं, ठीक है। देखिए, कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं, क्वेश्चन में बोला 10 है, मतलब कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है लड़का और लड़की की मिला के वो हमारे पास 10 हैं। तो देखिए, हमने लड़कों की संख्या x माना था और लड़कियों की संख्या y माना था, और ये दोनों मिला के 10 हुए। देखिए, हमने सब बातों बातों में एक समीकरण निकाल दिया, तो हमारे पास एक समीकरण निकल गया। अब देखिए, लड़कियों बराबर लड़कों प्लस 4, ये हम क्यों लड़कों में 4 जोड़े, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रखा था कि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखिए, आपके पास 5 टॉफ़ी हैं और यहाँ 2 टॉफ़ी हैं, 2 टॉफ़ी है, तो इसको इक्वल करने के लिए आप इसमें 3 टॉफ़ी और ऐड करेंगे तभी इक्वल होगा, या फिर इसमें से आपको 3 टॉफ़ी माइनस कर देना है तो भी इक्वल हो जाएगा। तो कंडीशन के हिसाब से ही आपको प्लस माइनस को देखना है। उसी तरीके से हमने क्वेश्चन में कंडीशन बोला था, उसी कंडीशन से हमने इसको प्लस किया, ठीक है। एंड देखिए, लड़कियों को हमने y माना था और लड़कों को x माना था, तो इधर प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा। देखिए, हमारा दूसरा भी समीकरण हमारे सामने है। तो अब इसे हम ग्राफ कॉपी पे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है।
देखिए ग्राफ कॉपी हमने ले लिया। अब इसी पे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो एक हम बॉक्स बना लेंगे जो होता है एक्स और वाई वाला। सॉल्व समीकरण करेंगे उस पर ही आधारित होता है ये एक्स और इधर वाई। ठीक है, तो समीकरण एक से, ठीक है, हमें दो समीकरण निकालना है, दोनों पे काम करना है। समीकरण एक से, समीकरण एक कितना है? देखिए पहला समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, तो हमें ऐसे मान लेना है, ऐसे वैल्यूज लेना है जो हम आसानी से ग्राफ पे खींच सके और हमें प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक है, उसी तरीके के मान लेना है जो हमें आसानी से खींच भी सके इस पे। तो चलिए, तो पहला हम ले लेते हैं एक्स का मान हम 0 मान लेते हैं। तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो ये वाई इक्वल टू 10 ही होगा क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से ऐड करेंगे तो नहीं होता है। तो हमारा 10 आया। जब हमने 0 एक्स के जगह पे 0 रखा तो वाई के स्थान पे हमें 10 प्राप्त हुआ। और आगे देखते हैं, अब वाई के स्थान पे क्या रख दें, इसके भी स्थान पे 0 रख देते देखते हैं। वाई के स्थान पे 0 रखा तो एक्स प्लस 0 इक्वल टू 10, यानी कि एक्स इक्वल टू 10, यानी कि एक्स का जो वाई का जो मान हमने 0 लिखा था उसका सॉल्व किया तो एक्स का वैल्यू 10 आया। दोनों सेम सेम है, सेम सेम है, बस 10 0 10 0। अब आगे चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है? एक्स माइनस वाई बराबर -4, ये हमारा समीकरण दूसरा है। अगर इसमें हम एक्स का वैल्यू 0 रखें तो 0 माइनस वाई इक्वल टू -4, तो ये वाई माइनस से माइनस कटेगा तो यानी वाई बराबर 4। तो इसका भी हम एक एक्स और वाई का डब्बा बना लेंगे। एक्स और वाई, ठीक है, तो हमने वाई 0 रखा था, सॉरी एक्स 0 रखा था तो वाई 4 आया। अब आगे वाई का मान अगर 0 रखते हैं तो एक्स माइनस 0 इक्वल टू -4, या एक्स इक्वल टू -4, क्योंकि किसी भी संख्या में घटाएंगे तो उतना ही आता है, जोड़ेंगे भी उतना ही होगा, गुना करेंगे तो तभी मान 0 आता है, लेकिन इसमें घटा दिए तो वही मान आ गया 4। तो हमने वो एक्स वाई का मान 0 रखा था तो हमारे एक्स का जो वैल्यू आया था -4 आया है। देखिए, तो देखिए एक रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर 2 ही बिंदुओं मिलकर एक रेखा बनती है, देखिए एक बिंदु यही हुई, यहाँ ये हुई, यहाँ से अगर रेखा खींचते हैं तो ये दूसरी बिंदु पे आके समाप्त होती है। तो यहाँ 2 बिंदु पड़ा एक रेखा को बनाने में। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये ग्राफ में काम आएगा। तो देखिए ग्राफ यहाँ है, ग्राफ का ओरिजिनल पेज, तो इसी पे हम अपना काम करेंगे। तो देखिए हमें एक सीधी रेखा खींचनी है, ठीक है, ऐसे खींचनी है कि हमारा काम भी बन जाए और दिक्कत भी ना हो। ठीक है, मतलब बढ़िया से खींचनी है अपनी जगह के हिसाब से। और एक रेखा ऐसे ले लीजिए, मैं अपने तरीके से दे रहा हूँ, आपको जैसी मर्जी, लेकिन ऐसे ही बेटर रहेगा। और मैं पेन से बना रहा हूँ, आपको क्या करना है, पेंसिल से बनाना है ना। मैं पेन से बना रहा हूँ, आपको पेंसिल से बनाना है, नहीं तो ग्राफ गलत हो जाएगा। देखिए ये इसका नाम एक्स हुआ और ये एक्स डैश यानी कि निगेटिव पोर्शन, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है ना। और ये जो दोनों को चिन्ह के मिलकर यहाँ जो बीच में आता है ये 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और सभी को हम 10-10 के रेशियो से ले लेते हैं क्योंकि हमारा थोड़ा डिजिट बड़ा बड़ा है, तो हम 10-10 के डिजिट से ले लेंगे। 10, ये 20, ये 30, 40, 50। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, हमारा डिजिट बड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन हमने बड़ा बड़ा डिजिट मान के ये काम गलती कर दिया। मैं ये जानबूझकर गलतियाँ कर रहा हूँ ताकि आपसे भी ऐसी हो तो आप इसे सुधार लेना। सो इसको हम दूसरे पेज पे बनाते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे।
इसको हम दूसरे पेज पे यहाँ सॉल्व करते हैं फिर से। तो देखिए हमने यहाँ खींच लिया है दोबारा, हमने यहाँ भी थोड़ा सा गलती किया था। देखिए आप पेंसिल से बनाते तो यहाँ आप इसे इरेज कर लेते हैं, पेन से मैं बना रहा हूँ इसलिए इरेज चाह के भी नहीं मैं कर सकता, वाइटनर लगेगा तो गंदा खराब हो जाएगा। तो देखिए मैंने बना लिया, और चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। पहला वैल्यू क्या है, x 0 और y का 10, ठीक है। तो x का 0 यानी कि यहाँ आ जाएगा, और y का 10 यानी कि यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे आप लिख दो 0,10, पहला वैल्यू मिल गया हमारा। दूसरा वाला क्या है, y 0 और x 10। देखिए y 0 और x 10 यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक बिंदु करना है और 0,10 यहाँ पे करना। अब इस लाइन को आपको मिला देना है। मेरे पास अभी स्केल अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं कुछ ही सीधी चीज़ों से मैं चिन्ह खींच रहा हूँ, आप स्केल से ही करिएगा, ठीक है। और जो समीकरण है हम यहाँ लिख देते हैं। क्या था हमारा समीकरण भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10। देखिए यहाँ हमने लाइन एक खींच दिया, ठीक है। यहाँ पे लाइन ये आके क्रॉस कर रही है, तो यहाँ प्रतिच्छेदित रेखा हो जाएगी, तो आपके लिए ये रेखा यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये हमारा यही अब हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो देखिए सो ग्राफ हमने खींच दिया, आप इसे देख लीजिए। अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक पेंसिल और एक कलम का ही मूल्य ज्ञात करना है, तो इसे भी हम ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से लिख रहे हैं हम, तो लिखेंगे माना एक पेंसिल की कीमत 100 रुपया है, ठीक है। हम एक पेंसिल की कीमत 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। तथा एक पेन की कीमत, सॉरी कलम था, कलम की कीमत y रुपये मान लेते हैं। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में हमें से क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल, ठीक है, 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया हो रहा है। तो हमने पेंसिल का मूल्य x माना था, तो ये 5x हो जाएगा, और कलम का मूल्य हमने y माना था, तो 7y हो जाएगा, और ये 50। देखिए आ गया ना हमारा एक समीकरण। आगे चलते हैं, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में हमसे क्या बोल रहा है कि 7 पेंसिल, ठीक है, 7 पेंसिल प्लस 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपया हो रहा है, ठीक है। ये जो दोनों 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, अगर कोई भी आप प्रोडक्ट लीजिएगा, जैसे कि आपने एक ये पेन ले लिया और एक और पेन ले लिया, उस दोनों का मूल्य जोड़ के, क्योंकि रेट तो हमें सब प्लस में आती है, तो मान लीजिए एक पेन की कीमत 2 रुपये, पेन की कीमत 3 रुपये, तो कुल मिला के 5 रुपये। तो हमने कैसे निकाला, जोड़ के। उसी तरीके से 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है, तो हमने पेंसिल की कीमत कितनी मानी थी, x, तो 7x और प्लस के 5y, ठीक है, क्योंकि हमने कलम का मूल्य y माना था, और ये हमारा कुल मूल्य 46। देखिए ये भी हमारा दूसरा समीकरण भी इजी तरीके से निकल गया। तो अब आपको एक बस काम करना है छोटा सा, इसको अपने तरीके से
मान रख रख के आपको ग्राफ पे सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्त।